बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीम इन्फो के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, किसी भी मुल्क की मईशत को चलाने के लिए करेंसी नोट्स और सिक्कों की इतनी ही अहमियत होती है जितनी कि इंसानों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की होती है। करेंसी नोटों और सिक्कों ही के बाइस ख़रीदो फ़रोख्त का अमल मुमकिन हो पाता है और मुल्की मईशत सांस लेती है। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में यकीनन आपने ख़रीदो फ़रोख्त करने के लिए करेंसी नोटों और सिक्कों का इस्तेमाल तो किया होगा, मगर क्या कभी आपके जहन में ये सवाल उभरा है कि आखिर ये नोट और सिक्के किस तरह बनाए जाते हैं? तो चलिए अजीम इन्फो की आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में सिक्के और करेंसी नोट कहां पर छापे जाते हैं, इन्हें बनाने के लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, और क्या ऐसा मुमकिन है कि इस इदारे की मशीनों पर काम करने वाले लोग खुद ही अपने लिए नोट और सिक्के छाप छाप कर अमीर हो जाएं। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और नए आने वाले नाजरीन से इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें। ख़वातीन हज़रात, अगर आप पाकिस्तान में हैं और आपकी पैदाइश 1980 या 90 की दहाई में हुई हो तो आपने अपनी ज़िंदगी में 1, 2 और 5 रुपए के नोट ज़रूर इस्तेमाल किए होंगे। जूँ जूँ पाकिस्तान की करेंसी डी वैल्यू होती गई वैसे वैसे मार्केट से ये तमाम नोट गायब होते गए और फिर इनकी जगह सिक्कों ने ले ली। पाकिस्तान में ये सिक्के लाहौर में जीटी रोड पर वाक़े पाकिस्तान मिंट फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। अब यकीनन आपके जहन में ये सवाल आया होगा कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि नोटों को रिप्लेस करके इनकी जगह सिक्के जारी कर दिए गए। तो इसका आसान सा जवाब है पायदारी। करेंसी नोट महज चंद सालों के अंदर अंदर बिल्कुल बोसीदा हो जाते हैं, मगर सिक्कों की लाइफ इससे कहीं ज़्यादा होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि आसारे कदीमा की खुदाई के दौरान सैकड़ों हज़ारों बरस पुराने सिक्के भी सही हालत में बरामद होते हैं। चुनाचे कॉइन्स को इसलिए प्रेफर किया जाता है कि सिक्के बार बार छापने नहीं पड़ते और इस तरह मईशत पर बोझ भी नहीं पड़ता और इजाफी अखराजात से भी बचा जा सकता है। तो चलिए अपने नाजरीन को बताते हैं कि पाकिस्तान में सिक्के कहाँ और कैसे तैयार किए जाते हैं। सिक्कों की तैयारी में सबसे पहला कदम 2 डिज़ाइंस तैयार करना होता है। एक डिज़ाइन को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव कहा जाता है। डिज़ाइंस जब तैयार हो जाते हैं तो इसके बाद खाली डाई को एक लेज़र मशीन में रखा जाता है और फिर कंप्यूटर और लेज़र की मदद से इस डाई पर वो निशान छाप दिया जाता है। इसके बाद डाई को वापस निकालकर हाथ की मदद से मज़ीद पॉलिश और फाइनलाइज किया जाता है। अगला कदम सिल्वर, कॉपर और प्लास्टिक जैसे मटीरियल्स को हाई टेम्परेचर वाली तंदूर नुमा मशीन में डालना होता है और जब ये धातें मेल्ट हो जाती हैं तो पिघली हुई धातों को मशीन एक लंबे रॉड की सूरत में बाहर निकालती है। पिघली हुई धात से बनी इस सलाख की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तक होती है। इसके बाद इन लंबे रॉड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है और एक प्रेशर मशीन में डालकर दबाव की मदद से पतली शेप में लाया जाता है और ये अमल बार बार दोहराया इस वक्त तक जाता है जब तक इस रॉड की मोटाई 0.4 सेंटीमीटर तक ना रह जाए। इसके बाद कॉपर, सिल्वर या प्लास्टिक से बने इन रॉड्स को एक ब्लैंकिंग मशीन में डाल दिया जाता है जो इन रॉड्स को गोल सिक्कों की शेप में काटना शुरू कर देती है। ये मशीन इतनी तेज़ रफ्तारी और परफेक्शन के साथ काम करती है कि आधे घंटे के अंदर अंदर तकरीबन 20 से 25 हज़ार सिक्के तैयार हो जाते हैं। कटाई के इस अमल के दौरान रॉड्स के जो हिस्से बच जाते हैं इन्हें ज़ाया नहीं किया जाता, बल्कि इन्हें दोबारा पिघलाकर रॉड्स की शक्ल दे दी जाती है और फिर से इस्तेमाल में लाया जाता है। जब सिक्के गोल शक्ल में आ जाते हैं इसके बाद इनके किनारों को स्मूथ करने के लिए इन्हें अपसेटिंग मशीन में डाला जाता है। फिर इन तमाम गोल सिक्कों को अच्छी तरह पॉलिश और साफ़ करने के बाद कंप्यूटर की मदद से इनका वज़न चेक किया जाता है। हर मालियत के सिक्के का मटीरियल और इनका वज़न बिल्कुल अलग होता है। अब बारी आती है सिक्कों पर स्टैंप्स लगाने की। ये काम हाई प्रेशर वाली हाइड्रोलिक मशीन के ज़रिए किया जाता है और पहले से तैयार की गई डाइस की मदद से सिक्कों पर मंजूर शुदा डिज़ाइन छापा जाता है। इस मकसद के लिए 2 डाइज इस्तेमाल की जाती हैं। एक डाई पर सिक्के के ऊपर वाले रुख का डिज़ाइन जबकि दूसरी डाई पर सिक्के के निचले हिस्से का डिज़ाइन होता है। जब तमाम काम मुकम्मल हो जाते हैं तो आखिरी स्टेप के तौर पर इन सिक्कों को क्वालिटी चेक से गुजारा जाता है, जहां पर यह देखा जाता है कि कहीं कोई मिस प्रिंटिंग या कोई और निशान तो मौजूद नहीं है। मुकम्मल तसल्ली के बाद इन सिक्कों को कंप्यूटर की मदद से गिना जाता है और फिर मशीन के ज़रिए पैक करके इसे स्टेट बैंक रवाना कर दिया जाता है। स्टेट बैंक ही इस बात का मजाज और ज़िम्मेदार होता है कि वो पूरे मुल्क में ये सिक्के डिस्ट्रीब्यूट करे
اور اس کے بعد یہ سکے ہمارے ہاتھوں میں آتے ہیں اور ہم انہیں روزمرہ کی خرید و فروخت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا پاکستان میں سکے بننے کا مکمل طریقہ جو عظیم انفو کی آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ تک پہنچایا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کرنسی نوٹ کس طرح بنائے جاتے ہیں اس پر بھی ایک ویڈیو بنائی جائے تو نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو میں ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔